किं तद्ब्रह्मा किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किम् प्रोक्तमधिदैवम् किमुच्यते। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है? अधिभूत और अधिदैव किसे कहा जाता है? अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस तरह से विद्यमान है, तथा वह पुरुष जिनका मन स्वयं अपने वश में है, वह अंत समय में आपको किस प्रकार जान जाते हैं? अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावो भवकरो विसर्गः कर्मसञ्ज्ञितः। श्री भगवान बोले, वह जो कि विनाशहीन तथा सर्वोच्च है, ब्रह्म है। उस ब्रह्म का प्रत्येक शरीर में बसना अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों में उत्पन्न त्याग, जिससे उसके अस्तित्व की अभिव्यक्ति हो, वह कर्म कहलाता है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुश्चादिदेवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यह नाशवान पदार्थ अधिभूत है और पुरुष अधिदैव है। इस शरीर में अंतर्यामी रूप से समाया हुआ मैं परमेश्वर ही अधियज्ञ हूं। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य मरते समय मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेत्ति कौन्तेय सदा तद्भावभावः।
मनुष्य मृत्यु के समय जिस भावना का स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है, वह उस भाव के फल स्वरूप उसी योनि को ही प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करके तो निश्चय ही मुझे प्राप्त हो जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, निरंतर ध्यान योग के अभ्यास से अपने मन की स्थिरता कायम करके तथा किसी और का चिंतन न करते हुए केवल परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को ही प्राप्त होता है। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषं पैति दिव्यम्। जो मनुष्य उस सर्वज्ञ अनादि सबका पालन करने वाले सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सबके धाता अचिंत्य रूप सूर्य के समान प्रकाशवान और अज्ञान से परे तत्व का ध्यान करते हुए अंत समय में योग बल से अपने प्राणों को दोनों बाहों के मध्य रखकर भक्ति पूर्वक मेरा ध्यान करते हुए शरीर त्यागता है, वह दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद को जानने वाले विद्वान जिसे अविनाशी कहते हैं, अनासक्त सन्यासी जिसको प्राप्त होते हैं और जिसकी इच्छा से साधक गण ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं,
उस परम पद को पाने के बारे में मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणा। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों को अपने वश में करके तथा चित्त को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम शब्द जो कि एक अक्षर रूपी ब्रह्म है इसका उच्चारण करता हुआ मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो पुरुष अनन्य मन से एकाग्रचित होकर मेरा स्मरण करता है उस निरंतर ध्यान युक्त योगी के लिए मैं सहज रूप में प्राप्त हो जाता हूं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। महात्मा लोग मुझे प्राप्त होकर इस दुखपूर्ण और क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मभुवनाल्लोकः पुनरावर्ति नोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न वेद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक समेत समस्त लोकों में आवागमन परिपूर्ण है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। सहस्रयुग पर्यन्तमहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् तेहो रात्रविदो जनः। जो योगी ब्रह्मा के दिन जो कि 1000 युगों के समान है तथा उनकी वह रात्रि जो भी 1000 युगों के समान है इनको समझते हैं वह योगी काल को जानते हैं। अव्यक्ताद्
सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तः संज्ञके। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त रूप से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं और उन्हीं की रात के आरंभ काल में उसी अव्यक्त रूप में संपूर्ण प्राणी विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, उन्हीं प्राणियों का यह समूह जो पुनः उत्पन्न होता रहता है वह ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर लीन तथा उनके दिन के उदय होने पर व्यक्त हो जाता है। परस्तस्मात्तु भावुन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इस अव्यक्त से अलग एक अन्य निरंतर प्रकृति का अव्यक्त भाव भी है। वह परम दिव्यात्मा सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस तत्व को अव्यक्त और विनाशहीन कहा गया है वही परम गति भी है, जिसे प्राप्त होने पर साधक को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। वही मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी प्राणी हैं और जिसमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है वह अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः पियाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभा। हे भरत शर्भ, जिस काल में योगी जन शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं पाते तथा जिस काल में मरकर पुनर्जन्म पाते हैं मैं उस काल को अब तुम्हें बताऊंगा।
ब्रह्म को जानने वाले वह साधक गण जिनके मरते समय अग्नि हो, प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष और सूर्य के उत्तरायण वाले 6 मास का समय हो, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। वह योगी जिनके मरते समय धूम्रमय रात्रि और कृष्ण पक्ष के अंधेरे तथा सूर्य के 6 मास दक्षिणायन का समय हो, वह योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर इस संसार में पुनः जन्म प्राप्त करते हैं। शुक्ल कृष्ण गतीयते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्तिं अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस जगत से जाने के यह 2 मार्ग बताए गए हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब काल में योग से युक्त हो जाओ। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्थीति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाघ्यम्। अतः इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानकर योगी पुरुष वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और दान करने में जो पुण्य फलों को माना गया है, उन्हें पार कर जाता है और सनातन परम